किसी की कनपट्टी पर कट्टा रख करके हम उससे ज़बरदस्ती ना तो कन्वर्जन करा सकते हैं ना उसे घर वापसी करा सकते हैं। ये अपने दिल की बात है। AR रहमान मुस्लिम होने से पहले हिंदू थे, बाद में वो कन्वर्ट हुए। ऐसे बहुत सारे हिंदू जो मुसलमान में कन्वर्ट हुए, ऐसे बहुत सारे मुसलमान जो हिंदुज़म में कन्वर्ट हुए। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को ख्वाजा मेरे ख्वाजा और कुन फाया कुन जैसे सूफियाना नगमे दिए, क्या वही AR रहमान अब धीरे धीरे फिर से सनातन की तरफ लौट रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई के आलीशान घर में अचानक हरे कृष्ण कीर्तन गूंजने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक म्यूजिक सेशन था या फिर एक ऐसी वापसी का संकेत जिसे देखकर करोड़ों लोग हैरान रह जाएंगे? क्योंकि जिस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ है, उसमें सिर्फ कीर्तन नहीं दिखता, बल्कि कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से बेहद चौंकाने वाली मानी जाती हैं। और यकीन मानिए, जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुलेंगी, आपको समझ आएगा कि इंसान चाहे दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी आत्मा कभी ना कभी अपनी जड़ों की तरफ खिंच ही जाती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो वायरल क्लिप, बताएंगे आखिर कौन है अच्युता गोपी, जिनकी आवाज़ ने AR रहमान जैसे म्यूजिक जीनियस को इतना प्रभावित कर दिया, और क्यों सोशल मीडिया पर लोग ये तक कहने लगे हैं कि रहमान अब अपनी पुरानी पहचान की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों AR रहमान ने सनातन धर्म को त्याग कर इस्लाम अपनाया था? क्या अब वह फिर से सनातन की ओर खिंच रहे हैं? क्यों उन्होंने अपने दुबई वाले घर में कीर्तन करवाया? कौन है अच्युता गोपी, जिनकी गायकी से AR रहमान इंप्रेस हो गए? क्या अच्युता गोपी की वजह से ही वह सनातन में वापसी करने वाले हैं? दोस्तों, सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जो सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह है। इसीलिए हम नदियों को माँ मानते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और धरती को धरती माँ कहते हैं। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाता है। यही नहीं, दूसरे धर्मों में जहाँ एक ही भगवान को पूजने का अधिकार दिया जाता है और न मानने पर सजा दी जाती है, वहीं सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई भगवान शिव को, तो कोई निराकार ईश्वर को। यह धर्म कहता है कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है। ऐसी मानसिक आजादी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। वहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी रहें का मंत्र भी इसी धर्म की देन है। सनातन धर्म ने कभी किसी पर अपनी विचारधारा थोपने के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश दिया। सनातन धर्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक तरीका है, जो हमें अनुशासन और शांति से रहना सिखाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में लोग सनातन धर्म की ओर खिंचते जा रहे हैं, जिनमें आम नागरिक से लेकर दुनिया की जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। उन्होंने न केवल इसे पसंद किया, बल्कि इसे पूरी तरह अपनाया भी है। इन हस्तियों में पहला नाम है जूलिया रॉबर्ट्स का, जो एक ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। जूलिया रॉबर्ट्स ने खुले तौर पर खुद को प्रैक्टिसिंग हिंदू घोषित किया है, और उनका सनातन के प्रति यह झुकाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने नीम करोली बाबा की एक तस्वीर देखी और उससे एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस किया। वह आज अपने परिवार के साथ मंदिर जाती हैं, प्रार्थना और भजन करती हैं। उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी लक्ष्मी, गणेश और कृष्ण बलराम रखे हैं। इसके अलावा आयरन मैन के नाम से मशहूर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी भगवान कृष्ण की विचारधारा के बड़े अनुयायी हैं। वह अक्सर इस्कॉन और कृष्ण भक्ति से जुड़े नजर आते हैं और हिंदू संस्कृति की परंपराओं का सम्मान करते हैं। यही नहीं, फोर्ड मोटर कंपनी के उत्तराधिकारी और महान क्रांतिकारी हेनरी फोर्ड के परपोते अल्फ्रेड फोर्ड ने 1974 में सनातन धर्म अपनाया और अपना नाम अम्बरीश दास रख लिया। वह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने मायापुर में दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक चंद्रोदय मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा रैम्बो एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद शांति की तलाश में हिंदू धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में पिंडदान की रस्म भी निभाई थी, और आज वह हिंदू रीति रिवाजों में गहरा के लिए विश्वास रखते हैं।
वहीं वॉल्वरिन फेम एक्टर ह्यू जैकमैन भी उपनिषदों, भगवद गीता और संस्कृत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी पर संस्कृत में परमहंसाय नमः गुदवाया था। इतना ही नहीं, विल स्मिथ भी अक्सर भारत आते रहते हैं और गंगा आरती में शामिल होते हैं। वह भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर चुके हैं और हिंदू दर्शन से काफी प्रभावित हैं। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सनातन धर्म की ओर रुख किया है। सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि अपने भारत में भी ऐसे कई दिग्गज कलाकार हैं जो पैदा तो मुस्लिम परिवार में हुए लेकिन फिर सनातन को दिल से कबूल कर लिया, जिनमें नफीसा अली, अन्नू कपूर, पॉलिटिशियन वसीम रिजवी जैसे कई नाम शामिल हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में AR रहमान का नाम भी जुड़ने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, वहीं AR रहमान, जो दुनिया भर में अपनी मैजिकल मेलोडीज और म्यूजिक के लिए मशहूर हैं, उन्हें प्यार से मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है। रहमान पहले ऐसे इंडियन म्यूजिशियन हैं जिन्होंने एक ही साल में 2 ऑस्कर जीते। उनके पास ग्रैमी, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब जैसे दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार हैं और उनके गाने रूह को सुकून देने वाले माने जाते हैं। बता दें, AR रहमान का जन्म 6 जनवरी 1966 को चेन्नई में एक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए जन्म के समय उनका नाम RK दिलीप कुमार रखा गया। उनके पिता RK शेखर मलयालम फिल्मों के एक सफल संगीतकार थे। रहमान जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी और डॉक्टरों के इलाज से भी कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। जबकि परिवार हर दिन भगवान के सामने बैठकर उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसी दौरान 1976 में जब RK शेखर की हालत बहुत नाजुक हो गई तो रहमान की फैमिली ने एक सूफी संत कादरी पीर से संपर्क किया और उनकी दुआओं से RK शेखर की तकलीफ में कुछ राहत मिली, जिससे उनके मन में सूफीवाद और इस्लाम के प्रति एक खिंचाव पैदा हो गया। पिता की बीमारी के इलाज में घर का सारा पैसा खर्च हो गया और रहमान के 9वें जन्मदिन के दिन ही उनके पिता का निधन हो गया। उस समय रहमान और उनके परिवार के लिए समय बहुत कठिन था। वह भारी गरीबी और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। पिता के जाने के करीब 10 साल बाद रहमान की एक बहन की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। तब उनका परिवार फिर से उसी सूफी संत के पास गया। रहमान ने बताया कि उस कठिन समय में उन्हें और उनकी मां को सूफी विचारों और अल्लाह की इबादत में एक अलग तरह की मानसिक शांति और शक्ति महसूस होती थी। रहमान का मानना था कि इस्लाम की शिक्षाओं ने उन्हें जिंदगी में अनुशासन और जीने का एक नया मकसद दिया। इसीलिए 1989 में 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना नाम दिलीप कुमार से बदलकर अल्लाह रखा रहमान रख लिया। वह इस्लाम धर्म से कुछ इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें लगने लगा कि यह धर्म उन्हें रूहानी सुकून दे रहा है और उनके संगीत में भी इसका असर नजर आने लगा। कुन फाया कुन और ख्वाजा मेरे ख्वाजा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वह अपने संगीत में अक्सर कव्वाली, हारमोनियम और रबाब जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो पारंपरिक रूप से मध्य एशियाई और मुस्लिम संगीत संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। रहमान के गानों में उर्दू और अरबी शब्दों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। मौला, इबादत और नूर जैसे शब्द उनके संगीत को एक अलग ही गहराई और पहचान देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान अपनी जड़ों की खुशबू की तरफ वापस लौट आता है। ऐसा ही कुछ रहमान के साथ हो रहा है। उनके सुरों में अब कव्वाली की जगह कीर्तन की मिठास घुल रही है। घर में हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है और हाथ में कलावा बंधा हुआ है। ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि रहमान फिर से अपनी मूल पहचान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वह सनातन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो का है, जिसमें AR रहमान अपने दुबई स्थित घर पर हरे कृष्ण कीर्तन का आनंद लेते हुए और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कीर्तन इस्कॉन के भक्तों और गायिका अच्युता गोपी द्वारा किया गया था। उसी वायरल वीडियो में रहमान के दाएं हाथ की कलाई पर एक धार्मिक धागा बंधा हुआ भी देखा गया था। इसे देखकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी घर वापसी के कयास लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि हाथ में कलावा पहनना और घर में कीर्तन कराना इस्लाम के मुताबिक हराम माना जाता है। क्योंकि आप इस्लाम में रहते हुए एंटी इस्लामिक चीजें या कहें तो एंटी इस्लामिक रिचुअल फॉलो नहीं कर सकते। और यह बात रहमान भी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर पर एक बहुत ही फेमस हिंदू गायिका अच्युता गोपी को उनकी पूरी टीम के साथ बुलाया। बता दें, अच्युता गोपी न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं और अफ्रीकी अमेरिकी मूल की हैं। उनका जन्म ब्रुकलिन के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो इस्कॉन से जुड़ा था। उनके मन में भक्ति का बीज जन्म से ही था।
ऐसा कहा जाता है कि जब अच्युता का जन्म हुआ तो वह बहुत कमजोर थीं और उनके बचने की उम्मीद कम थी। उनके माता पिता ने उनके जीवन के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और अस्पताल से निकलते ही उन्हें सीधे मंदिर ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अच्युता ठीक हो गईं। उनका पूरा बचपन मंदिर की घंटियों, करताल की आवाज और भगवत गीता के पाठ के बीच बीता। इसी माहौल ने उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए अटूट प्रेम पैदा किया। जहां दूसरे बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, अच्युता भगवान कृष्ण की मूर्तियों का श्रृंगार करने और उनके लिए छोटी छोटी मालाएं बनाने में समय बिताती थीं। उन्होंने कोई पॉप या रॉक संगीत नहीं, बल्कि बहुत छोटी उम्र से मृदंग और करताल बजाना सीखा। अच्युता के लिए संगीत का मतलब ही कीर्तन था। उन्होंने मॉडर्न दुनिया को समझने के लिए अमेरिका के एक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर वेबस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से अच्युता ने हायर एजुकेशन कंप्लीट की। आज वह एक राइटर हैं और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करती हैं। अच्युता ने मॉडर्न एजुकेशन के अलावा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण का भी अध्ययन किया है। कीर्तन और मंत्रों के सही उच्चारण के लिए उन्होंने संस्कृत की बारीकियों को भी समझा है। साथ ही उन्होंने भक्ति शास्त्री जैसे कोर्सेज किए हैं, जो वेदों और शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद ही पूरे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अच्युता गोपी एक ऐसी आधुनिक सनातनी हैं जो न्यूयॉर्क में रहती हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, लेकिन उनका दिल वृंदावन की गलियों और भगवान कृष्ण के कीर्तन में बसता है। हालांकि पहले कीर्तन को केवल मंदिरों तक सीमित समझा जाता था, लेकिन अच्युता ने इसे न्यूयॉर्क के बड़े बड़े म्यूजिक हॉल्स और इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि अगर आवाज में भाव हो तो भाषा की दीवारें टूट जाती हैं। उनके कीर्तन सुनने के लिए पश्चिमी देशों के लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं। अच्युता गोपी को साल 2015 में 60वें ग्रैमी अवार्ड्स में कृष्णा दास के एल्बम कीर्तन वल्लाह और भक्ति विदाउट बॉर्डर्स जैसे प्रोजेक्ट्स में अद्भुत योगदान के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, जो कि आम बात नहीं है। इसके अलावा अच्युता गोपी को उनकी किताब प्रेमा माला के लिए 2020 में नेक्स्ट जनरेशन इंडी बुक अवार्ड भी मिला था। बता दें, उन्होंने दुनिया के कई मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है, जिससे कीर्तन का दायरा बढ़ा है। उनके वीडियोस यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर लाखों बार सुने जाते हैं। वह दुनिया भर में वर्कशॉप्स और सेमिनार आयोजित करती हैं, जहां वह लोगों को भक्ति योग और कीर्तन की शक्ति के बारे में सिखाती हैं। अच्युता मानती हैं कि उनकी गायकी केवल एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि साउंड हीलिंग है। उनके भजन और कीर्तन तनावपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों को मानसिक शांति देते हैं। इसीलिए ए.आर. रहमान ने भी उन्हें अपने दुबई स्थित घर में कीर्तन के लिए पूरी टीम के साथ बुलाया था, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसके बाद लोगों को लगने लगा कि रहमान फिर से सनातन की ओर लौट रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही यह बताया गया है कि उन्होंने ही अच्युता गोपी को अपने घर बुलाया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ए.आर. रहमान फिर से सनातन धर्म को अपना सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।